हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 3। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 3। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रतिशत का टाइप तीसरा। देखिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो तरीका बताएंगे। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिए आपको यहाँ पर लिखा है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि होगा कि कमी होगा, ये आपको बताना है। अब ये आपको कैसे बताना है, ध्यान से समझिए। देखिए, ये हमारा ट्रिक 1 है, ट्रिक 1। अब ये क्या है, देखिए ये हमारा एक व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ रहा है, तो 100 में 10 आप बढ़ा दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 में 10% बढ़ा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो क्या करना है? जिस प्रकार 100 में 10 जोड़े हैं तो 110 हो जाएगा, तो पुनः 20% बढ़ा है तो 100 में फिर 20 जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी कि 110, 10% बढ़ा तो 110, 20% बढ़ा तो 120, यानी 100 में अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, यही रूल है इसका। तो बस क्या करना है, यहाँ पर 10% बढ़ रहा है तो 110, 20% बढ़ा है तो 120, दोनों का गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 2 0 नीचे का, 2 0 ऊपर का खत्म हो जाएगा। अगर 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 से जितना अधिक रहेगा उतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? 100 से जितना अधिक रहेगा उतने परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ पर 100 से कितना अधिक है? 32 अधिक है, तो आप बोल सकते हो कि 32% का क्या हो गया? लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, कुछ दिनों बाद पुनः 30% घट गई। व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, 20% घटी है तो आप 100 में 20 कम कर दीजिए, तो 100 में से ये 20% घटी है तो इसीलिए 100 में से 20 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर पुनः कुछ दिनों बाद 30% घटी है, तो 100 में से 30 कम कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और इसमें क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। तो ये 2 0 कट जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। देखिए 56, 100 से कितना कम है? जितना 100 से कम होगा उतने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो कितना परसेंट की कमी हो रहा है? यदि 100 में से आप 56 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 44। 44 यानी 56 आया तो 56 में कितना जोड़ दे कि 100 हो जाए? तो 44, यानी कि 44% की क्या हो जाएगी? 44% की कमी हो जाएगी, क्योंकि 100 से कम आएगा तो कमी होगा, 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि हो जाएगा। ये पहला ट्रिक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रिक पर कैसे करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये यक्स जो है ये हमारा पहला प्रतिशत हम मान रहे हैं, ये वाई जो है दूसरा प्रतिशत, और यक्स वाई यानी पहला प्रतिशत और दूसरे प्रतिशत का गुणनफल के बटे 100। अब एक बात ध्यान देना है,
यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। वृद्धि या कमी यानी दोनों में से कुछ भी हुआ है वो आपको बताना है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर 10% बढ़ रहा है इसीलिए +10 लिखेंगे। आप 10 भी लिख सकते हो, +10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पर +10 लिख रहे हैं, क्योंकि बढ़ रही है इसलिए +10 लिख रहे हैं। देखिए कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इसीलिए जब दूसरे प्रतिशत में भी वृद्धि हो रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, +20 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का गुणनफल है, अब यहाँ पर +10 और +20 यानी प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 गुणे 20 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 2 0 कट जाएगा, देखिए +10 +20 कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। फिर प्लस ये 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 30 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%। यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो प्लस में आया है, +32 आया है, इसलिए इस सौदे में उसको 32% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, कुछ दिनों बाद पुनः 30% घटी, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आपको वृद्धि या कमी कितने % की हुई है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 20% घट रहा है तो -20 लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे प्रतिशत में भी क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है, इसीलिए -30 लिखेंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पर पहले प्रतिशत और दूसरे प्रतिशत का गुणनफल है, इसलिए देखिए -20 गुणे -30 करेंगे तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 गुणे 30 करेंगे, फिर उसके बटे 100 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 2 0 ऊपर का 2 0 नीचे का खत्म हो जाएगा। देखिए 20 30 कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, फिर प्लस दूत्याई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब 50 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। ये माइनस वाला ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -44%, यानी कि माइनस में आंसर आने का मतलब ये हो गया कि 44% की इस सौदे में हानि हो गई। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% घट गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आपको फिर से वही क्वेश्चन देखिए, आप इसको ट्रिक पर भी कर सकते हैं, दोनों ट्रिक में से किसी भी ट्रिक का यूज करके आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10% बढ़ रहा है, तो जो पहला ट्रिक हमने क्या बताया था, पहला ट्रिक क्या था, 10% बढ़ रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20% घट रही है तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, उसके बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 2 0 कट जाएगा, 11 बट्ठे कितना हो जाएगा, 88। अब देखिए जो आंसर होगा यानी 100 से जितना कम होगा उतने % की कमी हो जाएगी, अर्थात इसमें कितना जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 12%। या 100 में से यदि हम 88 को घटा देंगे तो आपको 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर इसमें से 88 आपका आया है, 100 में से 88 को निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, और वही 12% की आपको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, कुछ दिनों बाद 40% बढ़ गई, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपके सवाल में पहले 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 100 में से जब 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर गुणे। यहाँ पर देखिए 40% बढ़ रहा है तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। अब ये हमारा 2 0 ऊपर का 2 0 नीचे का कट जाएगा। अब हमारा 8 गुणे 14 बट्ठा कितना हो जाता है, 112 हो जाएगा, 112।
अब ये हमारा क्या है, 100 से जितना अधिक है उतने % का आपको लाभ हो जाएगा। अर्थात इसमें से क्या करेंगे, 100 को जब कम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 12% जो है वो वृद्धि हो जाएगा। आपको यहीं पर कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब हमारा 100 से अधिक आया है तो इस सौदे में 100% आपको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 100 से जितना अधिक होगा उतना ही आपको लाभ हुआ है या वृद्धि हुआ है। 100 से या नहीं बोला, 100 से यदि कम होगा, जितना कम होगा उतने % की आपको कमी होगी या हानि होगी। इस तरीके से आपको समझना है। आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रिक पर देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो तरीका है, हमने क्या बताया, x + y + x गुणे y बटे 100, ये हमने आपको बताया है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए पहले प्रतिशत में जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तो x की जगह हम क्या करेंगे, +10 करेंगे, क्योंकि 10% बढ़ रहा है इसलिए +10 करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद 20% घट गई तो 20% घट रहा है, वहां पर 20% घट रहा है तो यानी कि ये -20 हो जाएगा। देखिए अगर एक प्लस में कोई संख्या होता है और एक माइनस में कोई संख्या होता है, यदि उनका कहीं पर गुणनफल किया जाता है तो हमेशा माइनस में गुणनफल होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर अब ये हमारा 10 गुणे 20 के बटे 100, ये 2 0 खत्म हो जाएगा आपका। देखिए 20 में से -20 में से +10 निकलेगा तो -10 आ जाएगा। फिर ये -2 गुणे 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो टोटल -12% हो जाएगा। ये आपका माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस जो है वो कमी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वहां पर 12% की कमी हो जाएगी इस सौदे में। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, 20% घटी इसीलिए यहाँ पर घट रहा है तो -20 करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद 40% बढ़ी, बढ़ रहा है तो वहां पर +40 करेंगे। अब एक माइनस और एक प्लस है, उन्हीं का गुणनफल यहाँ पर है तो माइनस आ जाएगा। फिर -20 गुणे 40 कर दीजिए कि बटे क्या हो जाएगा, 100। ये 2 0 खत्म हो जाएगा। देखिए -20 + 40 -4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला -20 -8 जोड़ेंगे तो -28 आ जाएगा, फिर +40। अब ये अगर +40 में से -28 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। तो +12 का मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ पर +12 में आंसर आया, यानी आपका आंसर जो आया है वो प्लस में आया है, इसलिए आपको 12% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा इस सौदे में। ये दोस्तों चौथा टाइप हम देखते हैं, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखिए क्षेत्रफल और आयतन में आधारित प्रश्न में एक खास बात ये होता है कि प्रश्न के लास्ट में यदि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होगा तो उसमें पूछेगा कि उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। यदि आयतन का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पूछेगा कि उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ। ये आपके क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो है क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो पिछला आपको पिछले क्वेश्चन का जो ट्रिक बताए थे पिछले टाइप का, सेम वही ट्रिक फॉलो करेगा इसमें। ध्यान दीजिए पहले ट्रिक में हमने क्या बताया था, 20% बढ़ाई जा रही है तो 100 में 120, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब दूसरे प्रतिशत में 10% घटाई जा रही है तो इसमें 10% घटाएंगे तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा और इसके बटे 100 हो जाएगा। देख लो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8% की वृद्धि होगी। या तो इसमें से आप 100 घटा दीजिए तो आपको 8,
और ये 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 पर, उस पर भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो आपको एक ही उसके त्रिज्या में यानी एक ही प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रतिशत आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब आपके सवाल में एक ही प्रतिशत दिया हो तो और वहां पर पूछा हो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो आपको इसी को 2 बार कर देना है, यानी इसी को दोनों बार ले लेना है। अब दोनों बार कैसे लेंगे, क्योंकि देखो उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो जो त्रिज्या होता है, जैसे एक वृत्त हो गया, वृत्त का मध्य से जो त्रिज्या होता है 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, 10-10% बढ़ेंगी, इसलिए आपको इसी को 2 बार लेना होगा। तो देखो 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि तो 110 लिख सकते हैं, फिर 10% की वृद्धि तो 110%, और ये हमारा क्या हो जाएगा बटे 100, ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 121। 100 से जितना अधिक आ रहा है उतने % का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, तो 21% का लाभ होगा, या फिर इसमें से आप 100 घटा के भी आप 21% का लाभ लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। एक ठोस गोल का व्यास में 20% की वृद्धि की गई, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, बस एक ही प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट में उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। तो आपको करना क्या है, इसी को आपको दोनों बार लिखना है। 20% की वृद्धि तो 120, फिर 20% की वृद्धि तो 120 के बटे कितना हो जाएगा 100, ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 12 बरहिया में 144। 100 से जितना अधिक रहेगा उतने % की क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी कि यहाँ पर 44% की वृद्धि होगी, या फिर इसमें से 100 घटा के भी आप आंसर 44% की वृद्धि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इन तीनों क्वेश्चन को जो आपको दूसरा ट्रिक बताए हैं, x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई के बटे 100, इस पर भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप चौथा, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हम आप लोगों को इसके पहले बता चुके हैं। अब जो है हमारा आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। देखिए आयतन पर आधारित प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके अंत में, क्वेश्चन के अंत में आपको पूछेगा कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, इस तरीके से पूछेगा। किसी भी क्वेश्चन के अंत में इस तरीके से पूछेगा। तो क्षेत्रफल में 2% का होना बहुत जरूरी था, लेकिन आयतन वाले क्वेश्चन में 3% का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक ही प्रतिशत दिखाई दे रहा है, तो जिस भी सवाल में सिर्फ एक ही प्रतिशत दिया हो और उसमें पूछा कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो उस कंडीशन में इसी को आपको 3 बार लिखना है, 3 बार करना है। यानी जब इसको हल करेंगे, आप देखिए x प्लस वाई वाले पर आप हल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। 10% की कमी कर दी जा रही है, तो ये -10, फिर इसी को आपको 3 बार करना है। 10% की कमी, फिर -10, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 10 के बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये -10 टोटल -20 हो जाएगा, फिर प्लस 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये हमारा -19 आ गया। अब देखिए
-19 हो गया, लेकिन आपको इसी को 3 बार करना है। देखिए 2 बार तो हो चुका -10 ये 2 बार हो चुका है। अब एक बार आपको फिर से करना है इस -19 और -10 को लेकर, तो फिर से करेंगे तो -19 -10 प्लस 19 गुणे 10 के बटे कितना हो जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 19 10 कितना हो जाएगा 19 10 जो हो जाएगा -29 हो जाएगा, प्लस अगर देखा जाए तो इसको काट देंगे तो ये 19 गुणे 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 10 से भाग देंगे तो 1.9 आ जाएगा। जब आप -29 में से +1.9 को निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा -7.1, ये आपका आंसर आएगा। और ये आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए 27.1% की आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका 27.1 आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो फिर से देखिए त्रिज्या में 20% बढ़ाएगी। अब देखिए आपको 3% की जरूरत होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 2% दिया है। 2% दिया है तो जो त्रिज्या होती है उसको आप 2 बार लिखेंगे, तो इसी प्रतिशत को आपको 2 बार लिखेंगे, यानी कि 20% बढ़ रहा है तो +20 फिर +20 गुणे 20 गुणे 20 के बटे 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा +40 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा +44 हो जाएगा। तो इन दोनों को यानी 20 को इसको 2 बार करने पर आपका +44 आ गया। तो अब फिर से इस +44 को और इस 10 को फिर से आप करोगे, तो देखो फिर से यानी +44 प्लस 10 फिर +44 गुणे 10 के बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 44 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 +54 हो जाएगा, प्लस अगर देखा जाए तो ये जीरो कट जाएगा, 44 में 10 से भाग देंगे तो 4.4 आ जाएगा। तो 54 प्लस 4.4 तो 54 कितना हो जाएगा 58.4, और ये आपका जो आंसर आया है आपका प्लस में आया है, इसलिए 58.4 जो है इतने % की क्या हो जाएगी, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। आइए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न में। एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए जब इसमें 3% दे दिया है तो पहली बार में पहले दूसरे को करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको और तीसरे को लेकर करेंगे। तो देखिए पहले प्रतिशत में क्या है 10% घटाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10। दूसरे प्रतिशत में 20% घटाई जा रही है तो यहाँ पर -20। देखो जब दो माइनस माइनस यानी माइनस कोई संख्या हो और माइनस में कोई संख्या हो, यानी कि दो माइनस संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 के बटे 100 हो जाएगा। अब ये देखिए -30 हो जाएगा, प्लस ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 2 गुणे 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, तो -30 में से 2 जाएगा 28। तो देखो जब हम 2 का हल किए पहले और दूसरे प्रतिशतों को जब हम हल किए तो -28 आया। अब इसको और तीसरे प्रतिशत को लेकर हल करेंगे तो -28 फिर ये -10 प्लस 28 गुणे 10 के बटे 100, तो -28 -10 कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा, प्लस ये 1 0 खत्म हो जाएगा। अगर 28 में 10 से भाग देंगे तो 2.8 हो जाएगा। 38 में से 2.8 को घटाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा -35.2। ये आपका आंसर माइनस में आया है, इसलिए ये जो है इस सवाल में 35.2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। दोस्तों देखिए
किसी भी ट्रिक पर आप जो हम तरीका बताए हैं इन सारे पर कर सकते हो, सारे सूत्रों पर, यानी दोनों सूत्रों पर आप कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर एक हम और आपको तरीका बता रहे हैं। ये जो पूरा प्रतिशत का पार्ट 3 है, सारे के सारे क्वेश्चन उस पर एकदम बैठ जाएंगे, चाहे वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो चौथे टाइप का क्वेश्चन हो। बस 1 मिनट उसको भी ध्यान दीजिए। 2 तरीका तो हम बता चुके हैं, एक और तरीका देख लो, इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो हम इसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, बाकी आप लोग जितने भी हमने पहले क्वेश्चन बताए हैं उन सब पर ट्राई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बस देख लीजिए, अगर पसंद आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा या इस पर करिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, जो 2 तरीका बताए उस पर आप कर लीजिएगा। देखिए आपको जो तीसरा तरीका है, ये तीसरा हमने तरीका बता रहा है कि ये जो तीसरा तरीका होगा, इस पार्ट 3 प्रतिशत के पार्ट 3 का सारा क्वेश्चन उसी पर हल हो जाएगा। बस देखो ध्यान से, देखो आपको क्या करना है, 100 माइनस 100 कर देना है। ये तो 100 माइनस 100 का मतलब क्या होता है, शून्य, जीरो, यानी कुछ भी नहीं। लेकिन इसी में बहुत कुछ है, देख लो। अब देखो इसमें क्या है, 10% घटाई जा रही है, 10% घटाई जा रही है, तो यहाँ पर गुणे 100 में से 10 कम करके लिखेंगे तो 90/100 हो जाएगा। दूसरे प्रतिशत में 20% घटाई जा रही है, तो ये 100 में से 20 कम करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। फिर गुणे तीसरे प्रतिशत में 10% घटाई जा रही है, तो 90/100 हो जाएगा। देखिए ये 100 और ये 100 खत्म हो जाएगा। देखो ये 2 शून्य और ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये खत्म हो जाएगा। देखो ये क्या है, 100 माइनस 9 8 72 हो जाएगा, गुणे अभी ये 9 बचा है और नीचे 10 भी बचा है। अच्छा, यदि हम 72 में 10 से भाग देंगे, 72 में 10 से भाग देंगे तो 100 माइनस 7.2 गुणे 9 हो जाएगा, यानी हम 10 से भाग दिए तो 7.2 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 दूना के 18 हासिल लगा 1, 9 सते 63 64। अब देखिए 64.8 जो आ गया आपका, क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया। यदि 100 में से 64.8 को निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 35.2 आएगा। अब देखिए ये आपका प्लस में आया है 35.2। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरीके पर आपका जो प्लस का आंसर होता है वो कमी इंडिकेट करता है, और जो माइनस का आंसर होता है, यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो उसमें वृद्धि इंडिकेट करता है। जितने भी हमने, ध्यान दीजिए, जितने भी हमने टाइप तीसरा और टाइप चौथा जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे सवाल इस पर हल हो जाएंगे। बहुत होगा 2% होगा, किसी क्वेश्चन में 2 ही प्रतिशत होगा, तो 2 को ही लिखिए, कम बेसी करके अपना लिख लीजिए। 100 में से अगर 20% कम दिया है तो 100 में से 20 कम करके लिखिए, अगर 20% अधिक है तो 100 में से 20 जोड़ कर लिखिए। बस यहाँ पर ये करिएगा। और हाँ, इस तरीका को करने के लिए, इस ट्रिक को करने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपका आंसर प्लस में आएगा तो वो कमी इंडिकेट करेगा, यानी कमी शो करेगा। यदि आपका आंसर माइनस में आएगा तो वो वृद्धि इंडिकेट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गलतियां हमेशा इंसान से ही होती है, भगवान तो है नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि बस अच्छे से सॉल्व हो जाए। किसी क्वेश्चन को आप देखते ही, अगर आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर दो। धन्यवाद दोस्तों।